पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, 23% हिंदू। आज पाकिस्तान में केवल 2% हिंदू है, 2%। क्या हुआ? तुम बराबरी की बात करते हो, है ना? वहां का आदमी जिस तरह से बेलज्जित होकर के हिंदुस्तान की शरण आकर के यहाँ आकर के दर की ठोकरें खा रहा है, तुम उसके ऊपर नहीं सोच सकते हो कि अगर देश का बंटवारा हुआ तो किस तरह से किया? और यहाँ जो 9% थे आज 19% है। थोड़े दिन और रुक जाओ, अगर तुम्हारे ये 2 बच्चे होंगे और उनके अगर यही बच्चे 12 होंगे तो 70 साल के बाद इस हिंदुस्तान को फिर बांट के टुकड़े टुकड़े कर डालना, ताकि ये हिंदुस्तान का संस्कृति खत्म हो जाए। ये चाहते हो? आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहेब के नाम से मशहूर भारत रत्न अंबेडकर की जयंती को भारत में समानता और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश की 4 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, चूरू और बूंदी की ये तस्वीरें हैं। वहीं डूंगरपुर, बीकानेर, करौली और भीलवाड़ा की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी रामचरण बोहरा ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बोहरा ने इस बार भी दलित मतदाता के बीजेपी को वोट करने का दावा किया। बोहरा ने कहा कि अंबेडकर के लिए जितना बीजेपी ने किया उतना पहले किसी भी पार्टी ने नहीं किया। मनुष्य का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो शिक्षा लेकर आगे बढ़े, और बाबा साहब अम्बेडकर साहब का यही एक मूल मंत्र है कि हम सब एक साथ मिलकर चलें, सबका हम एजुकेशन में हमारा जीवन स्तर बढ़ाएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी 36 जातियाँ को साथ लेकर चलती है, और ये जातिवाद का हमारे इस भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। 36 जातियाँ हम सब साथ लेकर चलते हैं। और विशेषकर जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता, यही बाबा साहब अम्बेडकर जी का था। तो अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का विकास करने का हमने संकल्प ले रखा है, और हम उसमें सब जातियाँ उसमें आती। वहीं जयपुर पीसीसी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मथुरा दास माथुर की पुण्यतिथि पर कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पीसीसी मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बिना अधिकार कोई किस कदर अधिकारी बनने को तैयार है, इसकी वानगी इन दिनों जयपुर नगर निगम में देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। बिना अधिकार बन गए सरकार, चेयरमैन पर डिप्टी मेयर का वार, तकरार पर तकरार, कैसे चलेगी शहर की सरकार? जयपुर नगर निगम से आ रही तनातनी की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा विवाद निगम के एक चेयरमैन भगवत सिंह देवल के एक फैसले से मचा है। दरअसल भगवत सिंह देवल ने अपने लेटर हेड पर एक निजी कंपनी ब्लू हेवन एम को बोर्ड लगाने की अनुमति जारी कर दी। साथ ही यही लिखा कि इस बोर्ड का खर्च कंपनी खुद वहन करेगी, जबकि नियम के मुताबिक बोर्ड लगाने की अनुमति कोई पार्षद या फिर कोई समिति का चेयरमैन खुद नहीं दे सकता। पर भगवत सिंह देवल का कहना है कि पार्षद भले ही कोई अनुमति जारी नहीं कर सकता, लेकिन मामला जनहित से जुड़ा हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। नहीं, पार्षद को कोई अधिकार नहीं, पर कहीं भी अगर मान लो कोई जनहित के अंदर कोई पार्षद करा तो उसमें कोई ऐतराज भी नहीं है। चेयरमैन के फैसले पर बीजेपी हमलावर है। डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज ने मामले की जांच की मांग की है। किसी भी जनप्रतिनिधि को कहीं भी बोर्ड लगाने की अनुमति देने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार निगम के सक्षम अधिकारी को है। नियम के अनुसार अनुमति मांगी जाती है, उसके बाद अनुमति नहीं आती है। किसी भी जनप्रतिनिधि को यह अधिकार नहीं है। तो कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि? निश्चित रूप से अगर इस तरह का कोई है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। डिप्टी मेयर भले ही जांच की मांग कर रहे हो, लेकिन निगम प्रशासन पर उनकी मांग का कोई असर नजर नहीं आ रहा।
इसे बीजेपी की बौखलाहट के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। काफी लंबे इंतजार के बाद दौसा लोकसभा सीट से बीजेपी ने जसकौर मीणा को प्रत्याशी बना दिया है। टिकट मिलने के बाद जसकौर मीणा पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान उन्होंने लालसोट इलाके के कई मंदिरों में दर्शन किए और जीत की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 18 अप्रैल को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले का सर्वांगीण विकास करना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना ही उनका लक्ष्य है। पूर्ण विकास, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, जनता का सम्मान और आम आदमी के साथ, सर्व धर्म के लोगों के साथ और मैं सोचती हूँ सभी जाति और धर्म के साथ मिलकर दौसा संसदीय क्षेत्र का विकास ही मेरा लक्ष्य है और मैं उसे पूरा करके रहूंगी, ये मेरा विश्वास है। मरुधरा में आज शहर शहर आग का कहर देखने को मिला। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें कोटा, राजसमंद, कोटा और अजमेर की ही तस्वीरें हैं। तो 2 अलग अलग जगहों कोटा की तस्वीर है, जबकि एक तस्वीर राजसमंद की और एक तस्वीर अजमेर की है, जहां पर आग का कहर देखने को मिला। अगली खबर भरतपुर से है। नदबई कस्बे में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान समय रहते ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार में आग लगी और आग ने कार को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया। ड्राइवर ने कूदकर जान बचा ली, ये अच्छी बात रही और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अपने शबाब पर है। हद तो तब हो गई जब बाड़मेर में आयोजित रामनवमी की शोभा यात्रा में राजनीति के छाप देखने को मिले। झांकी में कांग्रेस अध्यक्ष पर कटाक्ष किया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल आलू से सोना बनाने की बात कर रहे हैं। शोभा यात्रा में राहुल के इसी बयान पर निशाना साधा गया। बच्चों का भी मन था कुछ अलग करने का कि भाई राम भगवान, हनुमान जी, ये 2-4 साल पहले हम बने थे लव और कुछ बने थे ये दोनों, तो इस बार हमने सोचा कुछ अलग करें। चुनाव का माहौल है तो एक हमने इस रैली में ये श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं प्लस राहुल गांधी जी बनाए हैं। और राहुल गांधी जी का जो उपाय था कि मशीन आलू में डाल के एक तरफ से आलू डालें, दूसरी तरफ से सोना बनाएं, तो उसी को हमने इस झांकी के रूप में लोगों को बताने का किया है। हर साल की तरह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जयपुर में समानता के लिए दौड़ यानी रन फॉर इक्वलिटी 3 का आयोजन किया गया। 5, 10 और 21 किलोमीटर की इस दौड़ में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मैराथन में बाहुबली फिल्म के भल्लाल देव का किरदार निभाने वाले सुपरस्टार राणा डग्गूबाती धावकों के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ते नजर आए। सुविख्यात गायक रविंद्र उपाध्याय और सोल्जर मूवी फेम जोजो यानी जीतू वर्मा भी मैराथन में धावकों के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ते नजर आए। बस युवाओं से मेरा यही रिक्वेस्ट है, पहला बहुत ज़रूरी है कि जो इक्वालिटी की जो रेस हमने रखा है, ये टू अवेयरनेस फॉर रेसिज्म, जैसे ह्यूमैनिटी के बीच में जो जात पात करते हैं, तो मेरा उनसे यही कहना कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत रहनी चाहिए। बाद में जो भी ये कैटेगरी अलग बात है, लेकिन सब एकता रहेंगे। जैसे एकता नवनिर्माण
चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छा किया है। ऐसे रेसेस होनी चाहिए। जयपुर ग्रामीण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पुनिया सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद सीकर रोड स्थित एक रिसोर्ट में जनसभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। ये जानकारी आज जयपुर में कृष्णा पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस दौरान उन्होंने जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर निशाना भी साधा और कहा कि राठौड़ अपने 5 साल के कार्यकाल में फेल साबित हुए हैं। 2014 में जो वायदे चुनाव के दौरान उन्होंने किए वो आज तक पूरे नहीं हुए। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हुई है उस दिन से तो मैं दौरा कर ही रही हूँ और पिछले 2014 के इलेक्शन में भी मैंने कैंपेनिंग की थी। कल मैं काफ़ी पंचायतों का दौरा करके आई थी आमेर विधानसभा क्षेत्र के, जिसमें से रोजदा पंचायत का एक लेटर भी मेरे पास है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि रोजदा के विद्यालय के अंदर उन्होंने 7 लाख की आय से एक हॉल का निर्माण किया है। ये इन दिनों का है, साथ साथ वो मैं आपके साथ प्रूफ दिखा रही हूँ। और दूसरी तरफ मैं वो लेटर दिखा रही हूँ जहाँ पर पंचायत से पैसे वापस मांगे गए हैं। तो इनमें से कोई एक ही चीज़ सच है। धरातल के ऊपर हॉल तो नहीं है, स्कूल के अंदर दीवार खुदवा के सिर्फ झूठे प्रचार करना इस तरीके की। तो आप देख सकते हैं प्रसारण मंत्री होने के नाते वो किस तरीके से प्रसार कर रहे हैं। काफी अनुभव लिया है उन्होंने। देश के कई हिस्सों में आज भी रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। बीकानेर के रघुनाथ मंदिर में भी श्री राम जन्मोत्सव की धूम रही, लेकिन एक विशेष परंपरा के साथ। क्या है वो परंपरा, आप देखिए। ध्यान से देखिए और सुनिए। ये कोई मामूली जनपत्री नहीं है, ये भगवान के भाग्य का लेखा जोखा है। शिव की लेखनी, श्री राम की कुंडली। प्रदेश के कई हिस्सों में श्री राम जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बीकानेर के रघुनाथ मंदिर में भी उमड़े भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भक्तों ने ढोल नगाड़ों, घंटा घड़ियालों के साथ भगवान की आरती की। लेकिन इस मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव तब विशेष बन जाता है जब होता है भगवान की कुंडली का वाचन। चलिए अब जानते हैं इस कुंडली की कहानी। सालों पहले बीकानेर के एक पंडित शिवरतन गंगा ने ग्रह नक्षत्रों की गणना कर भगवान श्री राम की कुंडली तैयार की और श्री राम जन्मोत्सव पर रघुनाथ मंदिर में कुंडली का वाचन किया। तब से उनके परिवार के लोग हर साल राम नवमी पर कुंडली का वाचन कर रहे हैं। मंदिर में कुंडली का वाचन करीब 150 वर्षों से चल रहा है और इसका महत्व यह है कि हनुमान जी अपने गुरु को बुलाकर भगवान श्री राम के जन्म पत्रिका का वाचन करवाते, अपना सम्मुख करवाते थे। और इसका वाचन पहले पंडित शिवरतन जी गंगा और खुटिया महाराज जो मेरे दादाजी थे उन्होंने किया था। उसके बाद से लगभग 32 साल से मैं कर रहा हूँ। श्री राम नवमी पर रघुनाथ मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए भी भगवान की कुंडली का वाचन विशेष अवसर होता है और वे किसी भी हाल में इससे चूकना नहीं चाहते। भगवान राम की जन्मपत्री यहाँ बच जाती है। एकमात्र बीकानेर का ऐसा मंदिर है जहाँ रघुनाथ जी के मंदिर में भगवान राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान राम की जो जन्मपत्री है उसका भी वाचन किया जाता है। पिछले 25 साल से मैं खुद आ रहा हूँ यहाँ पर और ये बीकानेर में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम के जन्म के समय उनकी कुंडली का वाचन किया। कहते हैं ना कि भक्त और भगवान के रिश्तों के कई रंग हैं। तभी तो दुनिया की रचना करने वाले भगवान के भाग्य को भी एक भक्त ने अपनी लेखनी से रंग डाला है। बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं जोधपुर में निकली गणगौर की शाही सवारी की तस्वीरों के साथ।